नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हमारा जो दूसरा यूनिट है अनूठे इंसान, उसके बारे में हमने काफ़ी जानकारी हासिल की। पाठ भी पूरा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। तो अभ्यास में हमने ये सारे प्रश्न देख लिए थे। अब बात आई दूसरे प्रश्न की। तो यहाँ पर संयुक्त वर्णों के बारे में बताया गया है। दो शब्द जोड़कर कैसे शब्द बनता है। तो द प्लस द और ध को जोड़कर ध शब्द बनता है। जैसे शुद्ध, बुद्ध, उद्ध। त और त जोड़कर त, वित्त, कुत्ता, छत्ता। बराबर। द और म जोड़कर द्म, पद्म, छद्म, सद्म। द और व को जोड़कर शब्द बनता है विद्वान, द्वार, द्वेष। ह और म को जोड़कर शब्द बनता है ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्राह्मण। बराबर। तो इस तरह दो शब्द जोड़कर, दो वर्ण जोड़कर जो शब्द बनते हैं, ये बात यहाँ पर बताई। बराबर। अब हम बात करते हैं संज्ञा से बचने वाले विशेषण शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे धर्म से धार्मिक, भारत से भारतीय, गुण से गुणवती, दर्शन से दर्शनीय, रंग से रंगीन, चमक से चमकीला, बल से बलवान, लोभ से लोभी, शक्ति से शक्तिमान, दया से दयावान। बराबर। इस तरह संज्ञा शब्द विशेषण बन गया। यहाँ पर लिंग परिवर्तन के कुछ शब्द रखे गए हैं। जैसे पुत्र तो पुत्री, मेढक, मेढकी, देव, देवी, तरुण, तरुणी, हिरण, हिरनी, कुमार, कुमारी, साप, सापिन, कुम्हार, कुम्हारिन, धोबी, धोबीन, नाग, नागिन, ग्वाला, ग्वालिन, बाघ, बागिन। बराबर। तो लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग और पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, ऊंट, ऊँटनी, जादूगर, जादूगरनी, मास्टर, मास्टरनी। तो ये शब्द क्या है? लिंग परिवर्तन। बराबर। अगले प्रथम सत्र में हमने लिंग परिवर्तन का वीडियो भेजा था। लिंग परिवर्तन कैसे बनता है। बराबर। ये सारे शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम आगे पहुंचते हैं एक कहानी की ओर। यहाँ पर चित्र के आधार पर आपको चर्चा करके कहानी बनानी है। बराबर। ये चित्र है और चित्र के आधार पर आप कहानी बनाएंगे अपने आप। जैसे यहाँ पर पेड़ सारे हैं, यानी जंगल का दृश्य है। बराबर। और जंगल में एक किनारे पर एक तालाब है। तो यहाँ पर जंगल, उस जंगल में एक चूहा है, ये है कछुआ, और एक कौन है? हिरनी, और ये है कौवा। ये पहला दृश्य। अब दूसरा दृश्य। तो जंगल के एक तालाब है। उस तालाब के किनारे
कौवा रहता था, हिरन, चूहा और कछुआ रहता था। ये चारों मित्र थे। चारों कौन थे? मित्र थे। एक दिन घूमते घूमते एक शिकारी आ गया यहाँ पर। एक दिन घूमते घूमते शिकारी आया और शिकारी ने फिर क्या किया? हिरनी को अपने जाल में फंसा दिया। कौवा, चूहा और कछुआ वहां पर नहीं थे। उसने अपने मित्रों को आवाज दी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। कुछ समय बाद एक कौवा यहाँ पर आया और उसने हिरनी को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हो गया। अपने मित्र को ऐसे जाल में फंसा हुआ देखकर कौवा बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा कि मित्र, तुम चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल में से मुक्त करता हूँ। इस तरह कौवे ने हिरन को क्या किया? सांत्वना दी। कौवा उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और चूहे से कहा कि चूहे भाई, जल्दी करो, जल्दी चलो, अपना जो मित्र है हिरन, वो शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त कर सकते हो। ऐसा करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये जो है, ये कौवा और उसके पीठ ऊपर एक चूहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी पहुंचना है, तुम ऐसा करो कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर कछुआ जो था, एक कछुआ कहने लगा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं बाद में आता हूं। बराबर। अब अगला दृश्य है। कछुए ने कहा कि कौवा ठीक कहता है कि तुम दोनों जल्दी पहुंच जाओ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल को काट दिया। ये चूहा जो है और ये जो जाल है, उस जाल को वो धीरे धीरे काट लेता है। कौवे ने दूर से शिकारी को आता हुआ देखा और एक कौवा ऊपर बैठा था। कौवा नजर कर रहा था शिकारी पर कि शिकारी आता तो नहीं ने। जैसे ही कौवे ने शिकारी को देखा, बराबर, जैसे ही कौवे ने दूर से शिकारी को आता हुआ देखा, उसने हिरनी को सावधान कर दिया। हिरनी जाल से निकलकर भाग गई। चूहा भी पास की झाड़ी में, बील में कहीं जाकर छिप गया। तब तक एक कछुआ भी आ पहुंचा था। शिकारी के पास थैली थी। ये शिकारी है जो जाल में से चूहे ने काट लिया, जाल काट ली। कौवे ने इशारा किया, हिरनी भाग गई और चूहा बिल में फंस गया। अब ये जो शिकारी था, उस शिकारी के पास एक थैली थी। थैली देखिए। हिरन को न पाकर उसने गुस्से में ये जो कछुआ है, उस कछुए को थैली में रख दिया। यानी उन्होंने थैली में ले जाने का चाहा, लेकिन तब तक ये जो कछुआ था वो तालाब में घुस गया। इस तरह शिकारी हाथ मलता रहा तो ये चारों दोस्त अपने दोस्त की मुसीबत में कैसे मदद करते हैं,
एक दूसरे से दोस्त अपने दोस्त की कैसे मदद करते हैं, यहाँ पर ये बात बताई। तो इस तरह कौवा, कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने अपनी मित्रता निभाई। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कहानी अपनी निबंध की नोट में लिखनी है। बराबर, आप अपनी कहानी निबंध की नोट में लिखेंगे। अब हम पेज नंबर 11 पर यहाँ पर एक अनुवाद दिया गया है, वो अनुवाद भी आपको निबंध की नोट में लिखना है। बराबर, निबंध की नोट में कैसे लिखना है ये बात मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले निबंध की नोट में आप ये जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद अनुवाद गुजराती में लिखेंगे। पहले हिंदी में पैराग्राफ लिखना है और फिर बाद में अनुवाद गुजराती में लिखना है। तो आप अपनी निबंध की नोट में इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ, उसके बाद हम एक एक करके पैराग्राफ का अनुवाद करेंगे। तो दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहां वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक भी थी, वही दूसरी ओर वो भावुक थी और दूसरी ओर उनमें वीर साहसी, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण भी वो थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। तो इस तरह ये सारा पैराग्राफ आप निबंध की नोट में लिखेंगे। उसके बाद अनुवाद लिखेंगे। अब हम पैराग्राफ का अनुवाद करते हैं। तो दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। दुर्गावती बचपनથી જ बहादुर હતા। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, तेमने युद्ध કરવામાં अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, दूरंदेशीपणु, अटूट साहस यानी अखंड साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। विरासत यानी वारसाમાં મળ્યા હતા। तो दुर्गावती बचपनથી જ બહાદુર હતા। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, दूरंदेशीपणु, अटूट साहस और स्वाभिमान एवा गुणों वारसाમાં જ મળ્યા હતા। वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी। तो ये दुर्गावती मां सुशीलता यानी दुर्गावती જ્યાં આવા ગુણો ભરેલા હતા એની સાથે સાથે તેઓ સુશીલ, કોમળ અને અત્યંત સુંદર અને ભાવુક પણ હતા। और वही दूसरी ओर वे वीर साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી
અસ્ત્ર શસ્ત્ર ચલાવવામાં વાપરવામાં એ પોતે નિપુણ હતા, કુશળ હતા। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। शिकार કરવામાં તેમને વિશેષ रुचि હતી। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में कुशल थी। तो शिकार કરવામાં તેમને વિશેષ रुचि હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। તો આ રીતે તમે આ પેરેગ્રાફને ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું આ રીતે, બરાબર। હવે અહીંયા ભાષા સંસ્થામાં આજે કહેવતો આપી છે, બરાબર। એ કહેવતોને પણ ધ્યાનથી આપણે વાંચીએ। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी आया हता हरिभजन करवा અને ઓટન લગે કપાસ, અને કાઢવા લાગ્યા શું? કપાસ। ભજન કરવા આયા હતા અને આપણને કપાસ કાઢવા બેસાડી દીધા। અહીંયા अर्थ बतायो, यहाँ अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि तुम्हें छात्रावास में इसीलिए भेजा गया कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने वहां रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि आए थे हरिभजन ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर हम महत्वपूर्ण काम में लग गए। फिर यहाँ पर और कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक और तुमने चोरी की और फिर ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। यानी अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। खुद अपराधी है और जो निर्दोष व्यक्ति है उसे क्या देता है? वो धमकी देता है। आगे की कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान। यानी दुकान की प्रसिद्धि जानकर सुनकर हम वहां सामान लेने गए, मगर सामान तो बहुत घटिया था। यानी प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। अगली कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो शराबी था और साथ में जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना, बराबर। अगली कहावत है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। यहाँ पर बताया है कि जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की थी। उनकी देखा देखी कई विद्यार्थियों में भी इसकी लत पड़ गई। ठीक ही कहा है कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक ही बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है। कंगाली में आटा गीला, मतलब गंगू पहले से ही निर्धन था। छोटी सी नौकरी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई। मतलब है मुसीबत में और मुसीबत। यहाँ पर अगला है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली। साधारण गायिका की तुलना में लता मंगेशकर कहना उचित नहीं। मतलब राजा भोज और गंगू तैली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली, यानी दोनों व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना।
अगला है कोयले की दलाली में हाथ काला, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बराबर। तो ये सारी कहावतें भी आपको याद करनी है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।